पढ़ाई से तुम बहुत ऊंचे ऊंच पद पा सकते हो, क्योंकि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हारी आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ करके ऊंचे ऊंचे पद पाने वाली पुरुषोत्तम बन रही है। कल कलयुग में थे, आज संगम युग पर हो, कल तुम सतयुग में जाने वाले हो। तो देखो, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। रात कहा ही जाता है भक्ति मार्ग को। ज्ञान बुद्धि में आ जाने से भक्ति मार्ग आपे ही छूट जाता है। कोई को कहना भी नहीं पड़ता है कि तुम भक्ति छोड़ दो। कल तुम घोर अंधेरी रात में थे, अभी तुम रोशनी में आ गए हो, और ये बात तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। फिर कभी कभी तुम भी बच्चे भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। इन बातों को भूलना अर्थात पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगमयुगी ब्राह्मणों को मालूम है, आत्मा जानती है कि हम कलयुग में नहीं हैं। ये बात सदैव याद रखनी है कि हम कहाँ हैं, है? पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। कभी भी पुरानी दुनिया के मनन चिंतन मंथन में नहीं जाना चाहिए। बीती सो बीती, भूलना अर्थात पुरानी दुनिया में चले जाना। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये बात सदैव याद रखनी है। और ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। ये तुम्हारा शुद्ध अहंकार है और वो है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को कब अशुद्ध ख्यालात नहीं आने चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करते करते आखिर इन पिछाड़ी में तुम्हारी रिजल्ट निकल आवेगी। बाप समझाते हैं, इस समय सभी पुरुषार्थी हैं, सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इम्तिहान का समय अभी नजदीक होता जाता है। कौन से इम्तिहान का है? फाइनल पेपर। तो नंबरवार पास होकर के फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम ट्रांसफर हुए या नहीं हुए? है? कह रहे माताएं कह रही नहीं हुए। है? अरे बेसिक नॉलेज में ट्रांसफर हो गए। बेसिक नॉलेज का हमारा फाइनल पेपर पूरा हो गया। जिनका फाइनल पेपर पूरा हो जाता है वो फिर ऊंची क्लास में चले जाते हैं। स्थान भी बदल जाता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं और संगी साथी भी बदल जाते हैं। तो कहेंगे बेसिक में तुम्हारी रिजल्ट निकल आई। अभी तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई। जिस पढ़ाई को सिर्फ तुम ही जानते हो, वो बेसिक में चलने वाले नहीं जानते हैं। तुम उनको कितना भी समझाते हो,
फिर भी समझते नहीं हैं। नहीं झट आ जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने के लिए भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि होकर समझते हैं कि ऐसे बाबा के सन्मुख हमको तुरंत जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से तो सन्मुख जरूर मिलना चाहिए। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि समझ करके ही सब कोई बाप के पास आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप भी कहते हैं, दिल में तुम्हारे कोई भी बात हो, कोई बात समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चकमक है, जिनकी तकदीर में होगा वो अच्छी रीति पकड़ लेंगे, तकदीर में नहीं है तो फिर खलास हो जाते हैं, सुनते हुए अनसुना कर देते हैं। तो जरा सोचो कि यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, जिनका असली नाम है शिव। वो शिव आकर के जब हमें पढ़ाते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। उनसे 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही मिलनी है। ऐसे ऐसे समझा समझा करके ले आते हो। कोई पूरा नहीं समझते हैं तो इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। कितने जो न समझने वाले हैं वो कितनी सर्विस नहीं कर सकते कि कोई को समझाकर बाप के सामने ले आवे। जरूर कहीं बंधन में, जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू शुरू में तुम कैसे अपन को जंजीरों से छुड़ा करके आए? क्या कहा? शुरू शुरू माने कब है? यज्ञ के आदि में जंजीरों को छुड़ा करके पहले पहले कौन आए? वो नहीं आए, यह नहीं आए। पहले कौन आए? तुम आए। ऐसे दिल में आता है कि पहले भी जंजीरों को तोड़ने वाले हम ही थे, अभी भी बंधन की जंजीरों को तोड़ने वाले पहले नंबर में हम ही बनेंगे। ऐसे चले आए जैसे कि कोई मस्ताने होते हैं। ये भी तुम्हारा ड्रामा में पार्ट था, कशिश होने का। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। तुम जीते जी माया के बने, पहले बाप के बने, फिर माया तुमको खा गई। तो क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ पहले आने से? है? अरे क्या फायदा हुआ? पहले ना आए होते तो लंबे टाइम तक ब्रह्मा बाबा की गोद में जिंदा रहते। पहले आए तो पहले माया ने हप कर लिया।
फिर दूसरे एग्जाम में तो पास होता है। फिर आगे के एग्जाम में तो पास होता है ना। हाँ, जो पहले आए उन्होंने पहले अनुभव ले लिया माया का, जो बाद में आए उन्होंने माया का अनुभव बाद में लिया। हम तो समझते हैं माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो देखो कैसे कैसे भट्टी में पड़े, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे निकले। जैसे मशीन में रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ करके धर्म की स्थापना करते हैं। दुनिया में इस बात का किसी को पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे कि तवाई, माया रावण एकदम तबाही बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, पूजते भी हैं। पूजा किसकी की जाती है? निराकार की या साकार की? तो पूजा भी करते हैं साकार में, मूर्ति भी बनाते हैं, मंदिर में स्थापना भी करते हैं मूर्ति की, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे जब साकार की साकार रूप में पूजा करते हो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? कितने पत्थर बुद्धि बेसमझ बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? चलो, पहले भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी हो गया खुदा न खास्ता, अब फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? है? हम बच्चों की याद से बाबा से जोड़ के दूसरों को फॉलो करते। माने अभी भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा वक्त हो जाता, कोई कोई होगा। माया सबको हप नहीं करेगी, नंबर वार करेगी, माने करेगी ना। तो जब माया हप कर लेगी तो बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ जाएगा या बैठा रहेगा? तो सर्वव्यापी होगा कि नहीं होगा? तो शिव बाबा कहते हैं मैं फिर से सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? बाबा प्रश्न करते हैं। इतना समझाता हूं कि भक्ति मार्ग में तुमने मेरी पूजा की है, मंदिर बनाए हैं, मूर्ति बनाई है, मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करते हो, तब पूजा करते हो। इतना समझने के बावजूद भी तुम फिर से मेरे को सर्वव्यापी समझ के बैठ जावेंगे, ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं उसको शिव कहते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अभी फिर पत्थर भित्तर में कहना ये कैसे हो सकता है? क्या सभी भगवान ही भगवान हो जाएंगे? अरे भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी तुमको ऐसे ही समझाया था।